जिसका करना है आपको आपको शरीर का कल्याण नहीं, जीव का कल्याण नहीं, आत्मा का नहीं, आत्मा के परे जो तुम हो तुमको निकालना है। तुम फंसे हो शरीर में, अपने आप को भूल गए। तुम फंसे हो जीव में, अपने आप को भूल गए। भजन करके तुम जा रहे हो चेतन में, अनंत नाथ सुन रहे हो और उसमें मस्त हो रहे। अरे बाबा वहां मत ठहरो, तुम फंसे हो चेतन में, पर ब्रह्म में जहाँ देखूं वहाँ सतगुरु साईं, यहाँ भी तुम नहीं, यहाँ भी तुम फंसे हो। इसके परे तुम हो, वो तो सत आनंद पद है, वो तुम वहां बचते ही नहीं हो, तुम भी नहीं बचते हो। ये है केवल, आपको बताया ये केवल है, और उसके बाद तुम भी नहीं बचते। ये केवल उस केवल से मिलता है तो नहीं केवल हो जाता, तुम बचते ही नहीं हो, वही बचता है। एक बात और आपको बताना चाहता था, आत्मा मैं इसलिए क्लियर कर देना चाहता हूं, मैं आपको आत्मा का ज्ञान नहीं दे रहा हूं। ये मत समझना कि मैं तुम्हें, कोई सुनेगा कोई और वेदांती है तो बोलेगा वो तो हमारे ज्ञान है। नहीं, हम ये वेदांत का ज्ञान नहीं दे रहे हैं, हम आपको आत्मा का ज्ञान नहीं दे रहे हैं। हम आपको महाराज के ज्ञान का विशेष छानबीन करके और जो मूल चीज था जो आपकी चूक गई थी वो बताना चाहते हैं। आत्मा तो काल है, बांधा समझ छान मत लीजे हो, बांधा समझ छान मत लीजे। अगम देश जाता को मारे, अगम देश जाता को मारे, स्वेद मधुर करीजे, बांधा समझ छान मत लीजे। अद्भुत काल क्रोध है भाई, जुग का काम बिगाड़े मेरे राम, जुग को काम सवारे। बेहद को काल गुरु दूर करे, बेहद को गुरु काल मूर करे। हद बेहद सो पाए, बांधा समझ छान मत लीजे। समझो और उसमें से छान लो, उसमें से निकाल लो। तीन काल है, हद का काल, बेहद का काल और अगम का काल। हद का काल है क्रोध। क्रोध आया, अब किसी से मिलने गए आप और उसको बोलो, हे हमारा देते कि नहीं देते, चलता कि नहीं चलता तिकडे, वो होता है दामाना सांगे हट नहीं आते। तो बोला भाऊ चला ना आमच्याकडे, तो काम आहे चलना रे। तो बोला बरं बसा बसा चलतो। और गुस्से में बोलोगे तो, अब ये टेलर साहब इनको भी कभी गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है क्या 3 दिन के लिए दे दिया था तुमका पैंट शर्ट अभी तक नहीं बनाए, और इनको गुस्सा है क्यों जा रहे थे पेंट नहीं पाई थे, तिकडे जा, दुकान चलेगी नहीं चलेगी। अरे भाऊ सिलून देतं ते संगतमध्ये गेले, आम्हाला काय काय पाहिजे, तुम संगत जा की खेते जा। तो क्रोध क्या करेगा, हद का काल। संसार में क्रोध से काम नहीं चलता, प्रेम से काम चलता। लेकिन महाराज कह रहे थे ये क्रोध इतना खतरनाक नहीं है, क्रोध भी काम दे सकता है। क्या काम दे सकता है क्रोध? क्रोध करके वो 18 साल बैठे थे, वो क्रोध में ही गए थे महाराज सुखराम जी महाराज, मालूम वो बड़े भाई ने उनके तुलसा जी ने उन्हें कहा काय काम धाम करत नहीं, काय सर लेकर झाले बाड़े झाले सगळे झाले परवर आम्ही सेवा करें, आम्ही सब ये जा करके गाय चराने लाओ तो जंगल बढ़ जाते, पेड़ के नीचे गाय किधर जा रही कहाँ जा रही कुछ पता नहीं। तो बोलते काय मानुस है येड़ा सर का ये। सुखराम जी महाराज को बोल बोल के तो एक दिन उन्होंने आ ही गया काय छोड़ टाकतो, और जाके गुस्से में जाके बैठ गए उधर पहाड़ी पर। तो इसलिए बोल रहा है क्रोध का काल बुरा नहीं है, भजन में तो लगा दिया उसने। अगर वो नहीं आई होती तो गुस्सा क्या हो जाते। तो क्रोध में भी कभी कभी अपन भी जब परेशान हो जाए ना दुनिया से, ये हमारी माता बहने बहुत परेशान करेगी, उधर से आए नहीं शुरू तो आला होतो तो असं सांगत होतो ते असं झालं तसं झालं, जेवण करायची का करून घ्या, जेवण कम देती वो जहर घुसाती ज्यादा,
ढेर सारी बातें। अब वो पक के आया बेचारा उधर से, तो फिर वो कहता अरे जाओ दे, अरे काय खटखट लावली तर भजन तो करायचे। वो बोलते काय बसले का, भजनात बसले का, मग तिकडे कोण जाईल। अब उनको काम बहुत महत्वपूर्ण हो। अपन क्या सोचते, आज अपना मन लग रहा अच्छा भजन कर लो, तो वो क्या सोचेंगी, आता बसले, आता सगळं गेलं चूल्हेमध्ये, यांना काय फिक्र नाही, पोरांची नाही वाळांची नाही, संसार में बसले भजनाला। और अपने को क्या लगता है, अरे बाबा तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं। आमच्याकडे होता ना, आमच्याकडे आमच्या महाराष्ट्रात नाही म्हणत। अरे यार तुमने देखा नहीं महाराष्ट्र को, राम सरैया की नहीं कह रहे, ये नए नए होते वो लोग कोई नहीं। हाँ तुमसे हम आपसे बोल ही नहीं रहे, आप तो बहुत अच्छे हो, ये रोटी नहीं देंगे कल हमको, होता कि नहीं। तो वो बेटा भजन के लिए बैठे कि आज मौका आया अच्छा कर लो, और फिर इन्हें होती चिड़, अरे तिकडे कौन जाए तसा कौन करेल हे करते ऐसा होता है। तो इस प्रकार हम बता रहे थे, या देखो विषय चूक जाता हूँ कभी, बुद्धि कम हो रही है। हद का काल हद का काल क्रोध है, तो क्रोध संसार का काम बिगाड़ता है, लेकिन वो क्रोध इतना बुरा नहीं है। वो क्रोध लेकर के यदि तुम भजन में बैठ जाओ, तुम बोलो तुम्हें क्या बोलना है आता, बस लो म्हणजे बस लो, आने आता भजन करून टाकतो आहे माझ्या 3 तास उठायचीच नाही, लय झाला। हमको सब परेशान करते, काय तुमच्या भजन कुठे पोहोचले, कुठे तर पोहोचले, काय करून राहिले, आता काय सांगू, और झूठ भी बोलो तो कितना बोलो, इसलिए आज भजन करून टाकतो। तो भजन के लिए बैठ जाता हो, क्रोध काम में आ गया। दूसरा है बेहद का गुरु मूर्ख, मूर्ख गुरु है बेहद का मतलब योग साधना प्राणायाम ये कराने वाला, और प्राणायाम के कराने के लिए सही तरीका न बजे तो प्राण किधर से किधर चले गए, तो गए तो काम से। कोई दीवाना वो देखो, ओशो के यहाँ 101 विधियाँ है, और ओशो के भजन करने वाले लोगों को देखो, ये ऊपर पहुंच गए, हम लोग छटक गए हो, तो बिल्कुल ही छटक जाते, दीवाने हो जाते हो, पागल जैसे हो जाते हो, क्योंकि विधियां जो है अनेक प्रकार की विधियां हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है व्यक्ति। कुंडली जागरण कोई मामूली चीज है, उस कुंडली जागरण हो गई, यदि आपकी योग्यता नहीं है और वो जागृत हो गई, तो वो कुछ तो विनाश कर देगी आपको। प्रकृति की सत्ता ऐसी है, तुम्हारी जैसी जैसी पात्रता होती जाएगी, और उस पात्रता के हिसाब से आप में गुण होगा और वो प्रकट होगा। और जो हटियो करने वाले जो लोग हैं, आदमी को मालूम तो है अपने आप तो अपन बहुत भजन करते तब होता है, अपने को तैयारी रहती ही रहती है, अपने में कुंडली जागरण करने में कभी कोई दिक्कत हो नहीं सकती। लेकिन वह नया आदमी आया, वो माता जी नहीं तो पिताजी बैठे हैं, जो कुंडली जागरण करने, बस हत्या कर दो, और वो उसको उठाते हैं वहां से, वो चेतन सत्ता है, उसके द्वारा जैसे मन मोह लेते हैं, इस प्रकार से चेतना से वो उसके अंदर वो चीज जागृत कर सकते हैं। देख यहाँ हाथ रखो, उसने इधर रख लिया, यहाँ देखो यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, इधर हो रहा है, तो बस वो देखो कुंडली तुम्हारी सत्ता, कुंडली की सत्ता तुम्हारी ऊपर चढ़ रही है और ऊपर जा रही है, तो उनको भी ऊपर के शब्द की आ जाती है। लेकिन उस चीज को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता व्यक्ति, और उसके अंदर प्रेम ऐसा उड़ता है, वो बेहद का प्रेम है। आदमी ऐसे छलांगे मारता है, कूदता है, पागल होने के भी चांसेस होते हैं। तो ये यदि वो बेहद का गुरु है, ये योग की साधना कराने वाला है, राजयोग की साधना कराने वाला है, वो व्यक्ति आकाश कर सकता है, आकाश हो सकता है। अब आगम देश का गुरु है, महाराज फरमाते हैं हद बेहद से क्यों, आखिरी लाइन क्या है, हद बेहद से क्यों बच रहा है। हाँ के सुखराम, हाँ तो महाराज बोल रहे हैं कि ठीक है यार, तुम हद और बेहद के काल की चिंता मत करो, मत पचो, हाँ, मत पचो, इनमें मत पचो तुम हद और बेहद को। आप नहीं इसमें लग जाते साधना में, हमारे संत झालो, हमें महाराज झालो, आता हमारा क्रोध झाला नहीं पाहिजे, आता भैया गुरु को छानबीन के करो, ये क्या बता रहा है, ठीक है कि नहीं है। ये तो हद के और बेहद के काल को मत पचो। अगम देश का काल कौन है, सांख्य, अगम देश को सांख्य लोई। अगम देश का कौन, सांख्य सांख्य। भाई साहब ये हमें चीज हजम नहीं हो रही थी क्यों, अपन सांख्य योग से आए, ज्ञान पहले से आत्मा का है, विषय वही रहा है। हाँ तो वो सांख्य योग को महाराज ऐसा कैसे कह सकते हैं, हाँ कोई इसको इतने जल्दी स्वीकार नहीं करेगा। सांख्य योग मतलब आत्मा का ज्ञान। तुम
शरीर नहीं, जीव नहीं, तुम आत्मा हो। वही वो भी बोल रहा, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, हमारे बोलने में उसके बोलने में फर्क है। नहीं, हमें तुम वहां रख दो तो वो तुम्हें अच्छी तरह समझा दोगे, फिर हमारी तरह मुंह भी नहीं करोगे तुम। ये काय सांगता कुठून आलो यूपी मध्ये तिथून शिकून आले, आम्हाला शिकून टाकतो का? ऐसा नहीं। सांख्य योग मतलब आत्मा। और आत्मा क्या है? आत्मा किससे बनी है? आत्मा बनी है ब्रह्म से, चेतन से, माया से। शरीर माया और ब्रह्म का, चेतन माया ब्रह्म से सबकी उत्पत्ति हो, ताका तुम अवतार हो। वशिष्ठ जी कह रहे रामचंद्र जी से, चेतन माया मतलब 5 तत्व और ब्रह्म चैतन्य, इनसे दोनों के नाद और बिंदु का, जिसको सर महाराज नाद और बिंदु का बताते हैं। अनाद नाद से नाद हुआ रे, नाद जिंग को जायो, जिंग माय से ज्योति उपनी, तामे बिंदु समायो, नाद बिंदु को भेला हुआ हंस प्रगटिया आनी। यहाँ तुम्हारी उत्पत्ति होती है। नाद और बिंदु जब मिलते हैं तो तुम्हारी सत्ता, तुम जिसको हंस कहते हो, जिसको जीव कहते हो, वो बनता है। अब करना क्या है? उत्पत्ति कहाँ से होगी? नाद और बिंदु से। पूर्व मार्ग से क्यों चढ़ने को बोल रहे हैं कि वो नाद और बिंदु के साथ चढ़ जाता है? पश्चिम मार्ग से क्यों बोल रहे हैं आपको? नाद बिंदु का विछोह होता है नाभि में, और वो नाद बिंदु का जब मिलन हुआ तो वहां इतना प्रेम है, उसमें इतना प्रेम है। और वही प्रेम हमारे माँ बाप में है तो हमारा ये शरीर है, पति पत्नी में जो प्रेम हो तब वो उत्पत्ति होती है। उसी के लिए महाराज ने कि तासों लागे हेत ऐसो दूना प्रेम चाहिए। जैसे उत्पत्ति तुम्हारी इस प्रेम से हुई, उस प्रेम से भी दुगना प्रेम। संसार में इससे ज्यादा कोई प्रेम है नहीं। जो पति पत्नी का प्रेम होता है, जैसे संतान की उत्पत्ति होती है, वो जो प्रेम है उसके बराबर कोई प्रेम नहीं है। इसलिए बड़े बड़े ध्यानासीठ, बड़े बड़े पीठाधीश्वर, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति भी यहीं फंसते हैं। अब इससे दुगना प्रेम चाहिए। वो प्रेम किसका है? वो माया और ब्रह्म का विषय का प्रेम है, वासना का प्रेम है, इच्छा का प्रेम है, मन का प्रेम है। लेकिन ये जो प्रेम आपको यहां से निकालेगा, वो प्रेम कौन सा है? 5 प्रेम सो प्रेम निहारो। इन 5 प्रेम से जो अगला प्रेम है, न्यारा प्रेम है, वो माया ब्रह्म से परे है। तो वो जो प्रेम है वो बोलते हैं आगम देश का सदगुरु सतरे अकबक प्रेम को हार होता है। नाम न्यारो, भेद न्यारो, सदगुरु न्यारा होई। वो सदगुरु कौन है? वहां वो सदगुरु कब प्रकट होता? क्यों उसको कहा कि जब आप अपने सत्य में ठहरोगे। किसके? अपने शरीर के सत्य में। शरीर का सत्य कौन सा? वही शरीर नहीं, जीव नहीं, चेतन नहीं, ब्रह्म नहीं, जो तुम हो। उस सत्य में ठहरे तो इस ब्रह्मांड में भी वो सत्य है। तो वो ब्रह्मांड की जो सदगुरु की सत्ता है असीम, वो यहाँ आके जब मिलती है इसमें, तो अकबक प्रेम प्रकट होता है। और वो जो अकबक प्रेम है वही अगम देश का सदगुरु सतरे। वो सत्य जो प्रकट हुआ तो वो सदगुरु का सत्य है। वो प्रकट हुआ आगम देश का सदगुरु सतरे अकबक प्रेम का है। तो वो अकबक प्रेम प्रकट होता है और वो तुमको तारेगा, वो आपको लेके जाएगा। तो अगम देश को काल सांख्य योगी। अगम देश का काल कौन सा है? सांख्य योग है। सांख्य योग का मतलब आत्मा। तो आप अपने आप को आत्मा यदि समझ के रहते हो, आत्मा किसकी है? शरीर की आत्मा क्या है? जीव। जीव की आत्मा क्या है? चेतन। जीव के अंदर चेतन है तो मन बुद्धि काम करता, नहीं तो नहीं करता। चेतन की आत्मा क्या है? ब्रह्म। वो ब्रह्म है तो चेतन, नहीं तो नहीं। तो कहां टिका दिया? ब्रह्म में टिका दिया आपको। लेकिन तुम ब्रह्म हो नहीं, आप इन सबके परे हो। और ब्रह्म को ही आत्मा कहते हैं। वेदांत में, पुराणों में, शास्त्रों में, ऋषियों के पास, मुनियों के पास कहीं भी चले जाओ, किसी भी प्रकार की कोई साधना बताता हो, सोहम हो, शिवम हो, पति ब्रह्मा कुमारी हो, राधा स्वामी हो, कहीं भी चले जाओ, वो आत्मा को बताते हैं। शरीर से, जीव से परे जो सत्ता है वो ब्रह्म या चेतन की सत्ता है। वो हमारा गुरुपद नहीं है, हमारा गुरुपद इसके अलग है। तो वो जो अलग सत्ता है उसमें हमें ठहरना है। तो हम आपको जो ज्ञान दे रहे हैं, मेरा कहने का मतलब, माफ करना आप लोग कहीं उल्टी समझ मत रख लेना, क्योंकि ये ज्ञान आपने आज तक सुना नहीं
और आप सुन रहे हो, इसको किसी के सामने रखोगे तो वो तुम्हें बहला देगा और कह देगा आत्मा ज्ञान मग तुमच्या आमच्या काय फरक राहिला, आम्ही पण आत्माची करू लागे, देवाचे द्वारी उभे क्षणभरी, तेने मुक्तिचारी त्याने मुक्ती गेली मुक्तिचारी साधी येला साधीला, आम्ही पण ते राहिला तुम्ही पण ते राहिला, मग फरक काय राहिला? म्हणजे मी आत्मा नहीं सांगू राहिला तुम्हाला, तुम इस ब्रह्म से चेतन से सबसे परे जो आपकी सत्ता है वो आप है, वो सदगुरु का पद है। अरद उरद के बीच में सांस उसास के बीच में बसे सिखावन हार, सो सदगुरु सुखराम के निरखोर मनहार। ना बिछड़िया ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव, उन गुरु की सुखराम कह कीजो निरखति से। वो आपके अंदर आपका होके विराजमान है, उसकी सेवा करो, मतलब उसमें रहो, उसमें रहते हुए राम राम करो, उसमें रहते हुए भजन करो, उसमें रहते हुए ध्यान करो, तो वो उसके साथ आप निकल जाओगे। नहीं तो माया से निकलोगे जीव में फंसोगे, जीव में से निकलोगे ध्वनि में फंसोगे, ध्वनि से निकलोगे ऊपर की धुन में फंसोगे। यहाँ नहीं है वो, यहाँ तक नहीं है। और हमको अब तक यही बताया की 10वें द्वार के बाद 10वें द्वार जे परे गेले म्हणजे तुमचे काम झालं, याची इकडची ध्वनी आली मतलब तुम्ही गेले, ऐसा नहीं बाबू। ये तो रास्ता था, रास्ता पूरा पार कर गया, मंजिल तो इसके आगे है, वो आप है। उसके लिए गर्भ चेतावनी ग्रंथ में बड़ा सुंदर वर्णन दिया है कि ये शब्द आने के बाद आपको क्या करना है, उसको सहज समाधि कहते हैं। वो सहज समाधि में आप कैसे जाओगे, इस नाद को ध्वनि को सुनते सुनते सुनने के बाद आप अभी माया नहीं रहते, जीव नहीं रहते, चेतन नहीं रहते, ब्रह्म नहीं रहते, सिर्फ आप ही बचते हो। और वो ध्वनि भी नहीं रहती है, सुरत निरत ना ही चित चेतन, ना निज मन मन कोई, संतो कहिया पद नहीं आवे, और कृपा करे दया गुरुदेव जी, तब शिष्य का भ्रम। ऐसी अवस्था आपकी तब बनेगी। अब छोड़ दो ना यार, बहुत देर हो गई।